क्या हुआ आपके साथ? मैं इधर कोई मैं काम शाम ऑफिस में करता रहा हूँ। मैं घर का नहीं सर्किट चला तीनों मैंने 2 साल हो गए ना मालिश करते हुए। अचानक गड्डी से लड़की आई है, उन्होंने क्या मैं वालिद साहब की मालिश करनी। तो जब घर पर गया तो मैंने कहा वालिद साहब कहाँ? वालिद साहब कहते नहीं है मैं ही मेरी करनी मालिश। लड़की ने बोला आपको कि मेरी मालिश कर दो? ये तो बड़ी परेशानी वाली हैरानगी वाली बात है। हाँ जी, मैं भी परेशान हो गया। लड़की ने क्या मेरी मालिश का, मैं परेशान हो गया। मैं कभी की नहीं लड़की की मालिश, नहीं तो तुम्हारा ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे डरा धमका रहे थे। उन्होंने फिर मुझे जूस वाला दे गिलास में जूस डाल के दे दिया। वो जब मैंने जूस पिया तो मुझे अपना होश नहीं रहा। तो वो मेरे साथ बुरा काम करते रहे। कौन सी जगह पे मालिश करते थे आप? डिफेंस मोड। अच्छा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਮਸ਼ੇਦ ਲੋਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ MYK ਨਿਊਜ਼। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਲਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन भाई, आपने हमें बुलाया है कि मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ ट्रेजिडी हुई है, क्या हुआ आपके साथ? पीछे का काने का रहने वाला हूँ। इधर मैं आया हूँ 4-5 साल हो गए हैं। जी जी। तो 4-5 सालों में इधर कोई मैं काम शाम ऑफिस में करता रहा हूँ। फिर मैं घर का नहीं सर्किट चला। मैं फिर ऑफिस में क्या करते हैं आप? ऑफिस बॉय का काम करता रहा हूँ। यानी कि चाय वगैरह दे दी, फाइलें वगैरह इधर उधर कर दी? हाँ जी। तो मेरे घर के हालात बहुत ख़राब ने, नहीं गुजारा होंदा। कितने बहन भाई हो आप? 5 भैन भरा हैं। बाबा क्या करते हैं आपके? बाबा बीमार है, वो बजुर्ग ने, उन्होंने को नहीं काम होंदा। फिर अचानक मैं जा रहा जहन च आया, मालशीए बैठे होंगे उन्होंने देखा मैं। ते अचानक मेरे जहन च आया मैं एक काम कर सकां, 3-4 घंटे कढ़ सकना अपने रात को। आपको मालिश करनी आती थी? नहीं, मैं अपने वाले साहब को दबाता था, वहाँ से वालदा को दबा दी, वाले साहब को दबा दी, थोड़ा तरीका से। उन्होंने बोला होगा कि बेटा मज़ा ही आ गया, आज तो सन बहुत अच्छा दबाया तुमने। हाँ जी, थोड़ा इथों तरीका आ गया मैनू। फिर अचानक फिर मैं बाहर भी मालिश करन लग गया। पहले दिन मैं किया मालिश, मैंने 200 रुपये दे दिता। कौन सी जगह पे मालिश करते थे आप? डिफेंस मोड। अच्छा। 200 रुपये दे दिता मैनू। फिर मैं अगले दिन फिर इस तरह करता रहा कंटिन्यू। मैंने 2 साल हो गए ना मालिश करते हुए। तो अचानक कुछ मेरा फिर वाक़या होए ने। अचानक गड्डी से लड़की आई है, उन्हें क्या मैं वालिद साहब की मालिश करनी। लड़की आई है गाड़ी में कि मेरे वालिद साहब की मालिश करनी है? अच्छा। हाँ जी, मैं वालिद साहब की मालिश करनी, तो मेरे साथ चलो तुम। ठीक है, मैं चुप करके बैठ के गाड़ी में उनके साथ चला गया। तो जब घर पर गया तो मैंने कहा वालिद साहब कहाँ? वालिद साहब कहते नहीं है मैं ही मेरी करनी मालिश। लड़की ने बोला आपको कि मेरी मालिश कर दो? ये तो बड़ी परेशानी वाली हैरानगी वाली बात है। हाँ जी, मैं भी परेशान हो गया। लड़की ने क्या मेरी मालिश का, मैं परेशान हो गया। मैं कभी की नहीं लड़की की मालिश। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उन्होंने क्या पैसे देंगे, टेंशन नहीं लेनी। वो अंदर गए ने तो वो कपड़े शपड़े चेंज करके आई। तो मैं दिल कभी बेईमान तो नहीं ऐसे हुआ देख के कि यार लड़की है? कुछ ख्याल ज़हन में नाज़रीन आ ही जाते हैं इंसान के कि एक लड़की एक जवान लड़के को बोल गया है कि मेरे जिस्म को दबाओ या मालिश वगैरह करो, तो इंसान में 100 ख्यालात ज़हन में आते हैं। आपके कुछ ऐसा कोई ख्यालात आए हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। जब घर की परेशानी हो ऐसे ख्याल नहीं आते। तो जब वो कपड़े चेंज करके तौलिया बांध के आई तो मैं परेशान हो गया। इतनी प्यारी लड़की मैंने देखी कभी नहीं है, फिल्मों में टीवियों में देखता रहा हूँ। तो एक दफ़ा तो मैं परेशान हो गया। टावल लिया हुआ था बस, टांगे भी नंगी, जिस्म भी ऐसे ऊपर से। हाँ जी, ऐसे ही है। तो मैं परेशान हो गया। फिर उनका चलो अपना काम को तेल से लगाओ, मालिश करो। तो वो लेट गई ऐसे उल्टी। तो फिर मैंने मालिश की उनकी कमर पर। कितने मिनट की थी मालिश? 15-20 मिनट लगे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो उठे हैं तो उन्होंने अंदर गए हैं, फिर उन्होंने 5,000 रुपये मुझे दे दिया। मैं बड़ा खुश हो गया। 5,000 रुपया 10-15 मिनट में आपने कमा लिए। कहाँ 200, सारा दिन में 400, वो 15 मिनट में 5,000। जी, तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा 5,000 की दिहाड़ी लग गई आज। अगले दिन भी फिर उन्होंने नंबर ले लिया, मैं उनके पास गया। यानी कि उन्होंने नंबर ले लिया कि जब भी कुछ करवाना होगा दोस्तों ने, कज़नों ने, इनसे करवा लिया करेंगे, नंबर रब्ता ले लिया आपसे? हाँ जी, उन्होंने नंबर ले लिया मुझसे। उन्होंने कहा मैं अपनी दोस्तों या किसी से भी कहूँगी और भी तुझे बुलाएंगे मालिश के लिए। तो मैं उनको नंबर दे दिया। फिर अगले दिन भी वही बुलाने लगी, उनके साथ ही रब्ता होने लग गया मेरा। इसकी दोस्तों के साथ? हाँ जी। अच्छा। तो फिर एक दिन फिर उनके पास गया तो 4-5 लड़कियाँ बैठी हुई थी। कुछ ऐसी भी लड़कियाँ थी वो जो ऐसी ऐसी जगह पर मुझे कहती। उनकी दोस्त थी? हाँ जी, उनकी दोस्त थी। वो ऐसी ऐसी जगह पर कहती थी हमारी मालिश करो। तो मैं करता था। एक दफ़ा तो ऐसा वाकई पूरी कपड़ों के बगैर ही लड़की आ गई मेरे आगे। यानी कि एक भी कपड़ा नहीं उन्होंने पहना, फुल अल्फ? जी। फुल एक ही कपड़ा नहीं पहना। वो उन्होंने कहा मेरी मालिश करो। तो मैंने कहा ऐसे नहीं मैं कर सकता। आप तो देख के परेशान हो गए होंगे कि ये कैसे आ गई कि औरत ज़ात? जी, मैं परेशान हो गया, डर गया। उनका मालिश करो, घबराना नहीं है, इधर मालिश करो तो किसी को बताना कुछ नहीं है, नहीं तो तुम्हारा ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे डरा धमका रहे थे।
तो कहते हैं लड़की है नाज़रीन। देखिए मैं इस बात पे परेशान हूँ कि आजकल की ये तो एक ऑनलाइन भी काम चल रहा है और ऐसे मासूम लोग, देखो वो शरीफ आदमी सीधा साधा साहब को लग भी रहा होगा कि ऐसे लोगों को लड़कियाँ जो सी ना उल्लू बना देती हैं। अच्छा फिर तो उन्होंने कहा मेरी मालिश करो। मैं फिर करने लगा, मुझे डराने धमकाने लगी। मैं डर गया, मैंने चुप कर फिर कर दी मालिश। मैं मालिश कर रहा था तो मुझे छेड़ी जा रही, कभी कहीं हाथ लगा रही, कभी कहीं। मैं उनको कह रहा था ना करें, जी तो कह रही कुछ नहीं है, तुम काम को पैसे दूंगी, टेंशन नहीं लेनी। तो फिर वो मेरे साथ बुरे काम करने लग गए। तो क्या बुरे काम करने लगे? बुरे काम करने लगे। उन्होंने कहा नहीं करोगे तो हम ये हमारी वीडियो बनाई हुई है, तुम्हें पकड़ा देंगे, कि ऐसे वगैरह डराने लग गए, मुझे मार देंगे ये वो। तो मैं फिर डर के मारे फिर करने लग गया उनके साथ, जितनी भी उनकी दोस्तें थी सबके साथ ही। तो उन्होंने मुझे डराया धमकाया था, उनका ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी, ये वो। मुझे डराया बहुत है उन्होंने। तो फिर मैं ये काम करता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे घर पर आज पार्टी है तो खाना शाना। लड़की ने कॉल किया आपको हमारे घर में पार्टी है तो घर में हो? जी, उन्होंने मुझे कॉल की हमारे घर पर आओ पार्टी है तो खाना शाना ले जाना अपनी फैमिली के लिए। तो मैं चला गया, उधर जाके देखा तो 4-5 लड़कियां बैठी हुई थी, तो नशा कर रही थी। क्या कर रही थी नशा? कोई सिगरेट पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था। यानी कि शीशा आइस वगैरह तो आजकल आम ही है। हाँ जी। अच्छा जी, सिगरेट वगैरह पी रहे थे, मुझे भी दे रहे थे। गिलासों में कुछ उन्होंने ड्रिंक डाली होगी। कुछ ड्रिंक डाली हुई थी। उन्होंने कहा ये पियो, मैंने नहीं पी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा मैं ये काम नहीं करता। तो उन्होंने फिर मुझे जूस वाला गिलास में जूस डाल के दे दिया। वो जब मैंने जूस पिया तो मुझे अपना होश नहीं रहा, तो ऐसे मैं लेट गया उस सोफ़े पर। अच्छा वो कोई ऐसे मुझे फील हो रहा था कुछ मेरे कपड़े उतार रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई, ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोक सकूं या कुछ। तो वो मेरे साथ बुरा काम करते रहे, मुझे नहीं समझ आई। मुझे फिर 3-4 दिन बाद होश आया। तो जब मैं उठा तो मैं नंगा था। उधर काम वाले कुछ थे, उन्होंने कहा वो चले गए। उनके घर में आया होती हैं काम वाली? जी। उन्होंने बोला कि आप नंगे पड़े हैं? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने कुछ भी नहीं पहना, ऐसे चादर मेरे ऊपर थी। तो मैं उठा तो उन्होंने कहा वो तो चले गए, अब आप भी जाओ, कपड़े शपड़े अपने पहन के जाओ। तो फिर मैं उठा, अपने कपड़े शपड़े पहने, घर गया। तो मेरे घर वालों ने कहा तुम कहाँ से आए हो? 4 दिन हो गए, तुम्हारा कुछ पता नहीं है, मोबाइल भी बंद है तुम्हारा, किधर थे? तो मुझे तब पता चला मैं 4 दिन हो गए मैं ऐसे बेहोश पड़ा रहा उनके घर। तो उन्होंने ऐसे मेरे साथ बुरा काम किया। तो घर वालों को फिर मैंने सारा कुछ बताया, मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। मैं ऑफिस टाइम से फिर 4-3 घंटे काम करता रहा, माल शेक करता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये काम तूने क्यों किया? हमें बताया ही नहीं है। तो मेरे पास पैसे भी थे, घर वालों को पैसे भी दिखाया। कितने पैसे? कोई लाख रुपया होना है। यानी कि उन्होंने ये सब कुछ आपके साथ करके आपकी जेब में पैसे भी डाल दिए? हाँ जी। या आपका जो बनता वो दे दिया आपको? जी, लाख रुपये था मेरी जेब में। और जो उनका कांटेक्ट मुझसे करते रहे, नंबर शंबर, वो भी सब ब्लॉक था, कोई कुछ भी नहीं था। मैसेज का सब बंद, नंबर भी उनके भी बंद थे। तो घर वालों ने कहा आज के बाद ये काम नहीं करना, तौबा करनी है, आज के बाद ये काम नहीं करोगे। तो घर वालों के नज़रों में मैं बुरा बना। उन्होंने कहा तूने ऐसा काम क्यों किया? सब रिश्तेदारों वालों को पता चल गया। तो इसीलिए मैं आपके थ्रू सबको बताना चाहता था कि मालिश करते हुए देख लिया करे, ऐसे ना। थोड़ा ऊंची बता दें, घबराएं ना। नाज़रीन ये अभी भी भाई सदमे में है, परेशान है, इनसे बोला नहीं जा रहा। तो मैं दूसरे अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ हो वो उनके साथ ना हो। तो ऐसे वाक़या हुए देख लिया करे, जो ऐसे आते हैं उनके साथ ऐसे बिना चुप कर गाड़ी में ना बैठ गया करें। नाज़रीन आप लोगों ने सुना होगा कि लड़कियों के रेप होते हैं। यहाँ पे एक लड़के का रेप हुआ है, वो भी 4 लड़कियों ने किया, नशे की हालत में। इनको ले गई है कि मसाज करवाना है बॉडी में, और इनको पता नहीं क्या ड्रिंक किया, क्या नशा करवाया। वो 4 दिन के बाद घर गए हैं अपने, तो उल्टा इनका ही रेप हुआ। कह रहे मैं अल्फनंगा उधर पड़ा हुआ था। वो काम वाली ने मुझे बोला कि आप कपड़े पहन लें, तो वो चली गई अपना काम करके। तो जी नाज़रीन भाई दी स्टोरी तो सुनिए, मैंने समझ नहीं आ रही कि साडे माशरे च की कुछ हो रहा है। इस्लामी मुल्क है लेकिन इस्लामी कम नहीं हो रहा है। भाई काने आए ने रोटी कमान बच्चों वास्ते, 4 भैन भरा ने, बुढ़ा माँ प्यो है, ठीक है। उन्हें को कुड़ी ले जाती है गड्डी ते डिफेंस मोड़ ते मालिश करवाती जिसम ते, कदी दफ़ा दूजियां कुड़ियां ने भी नंबर दे देंदी है, तो ये रेप हो जाता है। नशा करांदियां ने इनू हैं, कदी 10,000 कदी 5,000। तो लास्ट टाइम तो समझ लो कहता मैनू लाख रुपया मेरी जेब च निकलिया, तो 4 कुड़ियां ने मेरा रेप किया। जिदा के घर पता चलिया तो घर ने बोलिया कि पुत्र असी यहो जी कमाई तो पाने लानत, असी अद्धी रोटी 2 रोटियां खानियां मंजूर कर लाँगे, लेकिन असी यह दलाली वाला काम नहीं करना। मेरा पुत्र तो 300 कमा लिया, 400 कमा लिया, असी सानू वो मंजूर है, सानू इन्ने पैसे नहीं चाहिए। तो आप भी ऐसे लोगों से बचें, दूर रहें। जैसे ये भाई के साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही जिम शेल हो जी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।